नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टॉक इजी में स्वागत है। दोस्तों, इस समय मार्केट गिर रहा हुआ है और लोग सोच रहे हैं ऐसा कौन सा स्टॉक लें कि फ्यूचर में मल्टी बैगर बन जाए। तो दोस्तों, आज में हम आपके लिए एक ऐसा ही स्टॉक लाए हैं जिस स्टॉक को आपको अभी से फॉलो करना स्टार्ट कर देना है। आपको उसको डिटेल में पूरी तरह से स्टडी करना है और एक भी न्यूज उसकी छोड़नी नहीं है और उसको अपने वॉच लिस्ट में रख लेना है। बस वो स्टॉक है यहाँ पर पीरामल, जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं, पीरामल फार्मा शेयर के बारे में। ये वही स्टॉक है जो फ्यूचर में मल्टी बेगर बन सकता है, लेकिन हाँ, इसके बहुत सारे एडवांटेज डिसएडवांटेज हैं जो कि हम यहाँ पे आज देखने वाले हैं। और दूसरी बात ये है कि कोई भी स्टॉक में आंख बंद करके इन्वेस्ट नहीं करना है। हमें पहले उस स्टॉक को फॉलो करना है, वो किस तरह परफॉर्म कर रहा है। अगर मार्केट गिर रहा है तो उसकी हालत क्या है, उसकी मैनेजमेंट क्या यहाँ पे कर रही है, उनका परफॉर्मेंस कैसा है, ये सारी चीजें हमें यहाँ पे देखनी है और फिर जाके हमें ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है, क्योंकि यही राइट टाइम है कि गिरते हुए बाजार में एक अच्छे स्टॉक को नहीं, सॉरी, मेरा कहना था एक अच्छे बिजनेस को पिक करना है और उसके अंदर हमें यहाँ पे इन्वेस्ट करना है। अगर दोस्तों आप इसकी रिसर्च रिपोर्ट को पढ़ना चाहते हैं और भी डिटेल में समझना चाहते हैं तो हमारे वेबसाइट स्टॉक इजी पे यहाँ पे आपको इसका रिसर्च रिपोर्ट मिल जाएगा। इसका रिसर्च रिपोर्ट तो मैंने 2025 में ही पब्लिश किया था अपने वेबसाइट पे और तभी ये यहाँ पे आपको मिल जाता है। उसके बारे में आप यहाँ पे इसको डिटेल में स्टडी कर सकते हैं कि इसका बिजनेस मॉडल क्या है। अगर आप देखेंगे तो कंपनी एक सीडीएमओ कंपनी है। आप देख रहे हैं 59% इनका बिजनेस का जो रेवेन्यू यहाँ से जनरेट होता है। सीडीएमओ का मतलब क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन, यानी ये दवाइयां बनाती है कंपनी। जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने पहले भी अपने वीडियो में फार्मा सेक्टर के बारे में बात किया है कि फार्मा सेक्टर इस समय एक बहुत बड़ा सेक्टर बनने वाला है फ्यूचर में। जिस तरह से अगर आप देखेंगे कि फ्यूचर में उसकी ग्रोथ काफी ज्यादा देखने को मिल रही है, उसके लिए आपको फार्मा सेक्टर की रिपोर्ट को पढ़ना चाहिए। वो भी हमारे वेबसाइट पे आपको इजिली मिल जाएगा। यहाँ पे अगर आप फार्मा टाइप करेंगे तो यहाँ पे फार्मा सेक्टर का हमने एक रिसर्च रिपोर्ट यहाँ पे पब्लिश किया है जो कि इजिली यहाँ पे अवेलेबल है। और हाँ, आप इसको डिटेल में एनालाइज कर सकते हैं कि जो फार्मा सेक्टर में कौन सी इंडस्ट्री काफी तेजी से बढ़ने वाली है। यहाँ पे फार्मा के बारे में बात किया गया है, सीडीएमओ के बारे में बात किया गया है, कंपनीज के बारे में बात किया कि कंपनी किस तरह यहाँ पे परफॉर्म करे, सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो अब चलिए हम फार्मा सेक्टर पे चलते हैं। यहाँ पे पीरामल फार्मा के बारे में देखते हैं कि कंपनी इस समय क्या कर रही है। जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे जो मार्केट कैपिटल है कंपनी का वो है 19,473 करोड़ का है और कंपनी के ऊपर डेट इस समय 4,851 करोड़ का है। ऐसा क्यों? कंपनी का डेट क्यों इतना ज्यादा दिख रहा है? अगर हम इसके प्रॉफिट एंड लॉस पे जाएं, यहाँ पे इसके स्टेटमेंट पे, तो देख सकते हैं कि इसको लिस्टेड हुए अभी 5 साल ही हुआ है। अभी 5 साल ही हुआ है तो कंपनी इस समय अपनी ग्रोथ फेज में, तो इसको कर्ज लेना पड़ सकता है। अगर कंपनी कर्ज ले रही तो आपको ये देखना होगा कंपनी वो अपने जो वो लोन्स ले रही है, बोरो कर रही है, वो इन्वेस्ट कहाँ कर रही है, ये भी बहुत जरूरी है। वो ग्रोथ फेज में है लेकिन अगर वो सही जगह इन्वेस्ट नहीं कर रही है तो ये भी एक गलत बात है कि वो बोरो ही क्यों कर रही है। अगर यहाँ पे आप इसके रेवेन्यू को देखेंगे तो कंपनी का रेवेन्यू यहाँ पे कंटिन्यू यहाँ पे आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। 2021 में कंपनी का अगर आप रेवेन्यू देखें तो 6,315 करोड़ का था, जो कि यहाँ पे मार्च 2025 में बढ़ के 9,151 करोड़ का आपको देखने को मिल रहा है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इनका जो मार्जिन था 23% का था 2021 में और 2025 में 16% है। तो यहाँ पे थोड़ा आपको देखने मिलेगा कि मार्जिन गिरे हुए हैं क्योंकि कंपनी अभी ग्रोथ फेज में, हो सकता है इसके लिए चीजें यहाँ पे हो रही है। थोड़ा हम नीचे आएंगे, कंपनी के बोरोइंग्स को देखेंगे। यहाँ पे कंपनी जो बोरो कर रही है वो उसका कांस्टेंट है 4,851 करोड़ आपको यहाँ पे देखने मिलेगा। और कंपनी का जो फिक्स असेट है वो भी आपको यहाँ पे बढ़ते दिखेगा। आप देखेंगे सितंबर 2025 में 8,827 करोड़ का यहाँ पे इनका फिक्स असेट है। और यहाँ पे हमें कुछ चीजें और देखनी चाहिए ध्यान से, जैसे कि ट्रेड रिसीवेबल। अगर आप देखेंगे तो 2,350 करोड़ आपको इसका ट्रेड रिसीवेबल देखने मिलेगा कंपनी का।
अब आपको ये देखना है कि ये जो कंपनी का ट्रेड रिसीवेबल है वो रेवेन्यू का कितना है, यानी कंपनी ने तो रेवेन्यू जनरेट कर लिया है। अब कंपनी ने जो रेवेन्यू जनरेट किया है उसमें से कितना परसेंट अभी आना बाकी है। देखिए 2350 करोड़ का इनका ट्रेड रिसीवेबल है और रेवेन्यू कितना है यहाँ पर 9151 करोड़। अप्रॉक्स अगर आप देखेंगे तो ये जो इन्होंने रेवेन्यू जनरेट किया है इसमें से अभी 25 to 26% इनका ये पैसा आना बिजनेस में अभी बाकी है। आपने एक चीज यहाँ पे ध्यान दी होगी, जैसे हमने स्टार्टिंग में बात किया कि कंपनी का जो कंपनी है ग्रोथ फेज में अभी स्टार्ट हुई है, अभी इसने ग्रोथ पकड़ा ही हुआ है अपना। तो मेरा मानना ये है कि अगर कंपनी ग्रोथ फेज में होती है तो उसे डिविडेंड देने की जरूरत नहीं होती है। मेरा मानना ये है, अगर आप डिविडेंड क्यों देना है, अगर कंपनी ग्रोथ फेज में है, वो भी अपने उसको तो और पैसे लगाने होते हैं, लोन्स ले रही है, अपने पैसे लगा रही है, तो उसे डिविडेंड देने की जरूरत नहीं होती है। तो आप इसको भी एक अपना एक रेड फ्लैग पकड़ के चल सकते हैं कि फ्यूचर में आपको ये ध्यान देना है, अगर आप इन्वेस्ट करते हैं ऐसे शेयर्स में, तो आपको चीज का ध्यान देना है कि अगर कंपनी अभी ग्रोथ फेज में या कंपनी लॉस ही इधर बुक कर रही है, तो उसे डिविडेंड देने की क्या जरूरत है। मेरा मानना ये भी कि अगर कोई ग्रोथ फेज में है तो उसे डिविडेंड देने की कोई जरूरत नहीं उस कंपनी को। नेक्स्ट हम थोड़ा नीचे आएंगे, इसके कैश फ्लो को देखेंगे कि कंपनी जितना प्रॉफिट कमा रही है क्या उतने को कैश में कन्वर्ट कर पा रही है कि नहीं। तो कंपनी अप्रॉक्स 60 to 70% अपने प्रॉफिट को कैश में यहाँ पे कन्वर्ट कर रही है। नेक्स्ट हम यहाँ पे इसके डेटर डेज को देखेंगे, तो यहाँ पे वो भी हमको ठीक लग रहा है। ये जो डेटर डेज रेशियोज होते हैं ना, हमेशा हमें इसके पीयर्स कंपनी से इसको कंपेयर करना चाहिए, तब जाके हमें क्लियरिटी मिलेगी कि कंपनी यहाँ पे कैसा कर रही है। तो ये आप लोगों का होमवर्क है, आप लोग को जाके देखना है। आपको इजिली यहाँ पे पीयर्स मिल जाएंगे। देखिए सन फार्मा है, डिवीज लैब है, टोरेंट फार्मा है, लुपिन है, डॉक्टर रेड्डी है, सिप्ला है, जेडूस लाइफ साइंस है। ये सारी कंपनीज से आप क्या करिए, इसके जो है रेशियोज यानी कि जो डेटर डेज है, इनके जो इन्वेंटरीज है और डे पेबल्स है, ये सारे आपको जाके इसके पीएस कंपनी से कंपेयर करना है और मुझे कमेंट करके बताना है आपको कि ये पीएस कंपनी ज्यादा बेटर है या पिरामल फार्मा इस चीज में बेटर है। नेक्स्ट हम इसके इन्वेस्टर्स को देखेंगे। अगर आप देखेंगे तो प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग यहाँ पे घटाई है धीरे धीरे। आप देखेंगे तो इनके पास 34.85% की होल्डिंग है और सबसे ज्यादा यहाँ पे लेके बैठे हैं वो है एफआईस ने भी अपनी होल्डिंग कम करी है। एक टाइम था कि इनके पास 31.41% की इन्होंने होल्डिंग ले रखी हुई थी, लेकिन अब ये टाइम आ गया दिसंबर 2025 में, अगर आप देखेंगे तो ये यहाँ पे 29.66% की इनके पास होल्डिंग है। अब देख रहे हैं इन्होंने भी धीरे धीरे होल्डिंग घटाई, लेकिन इतनी ज्यादा इन्होंने कम नहीं करी है। और डीआईस ने अपनी बढ़ाई हुई, यहाँ पे एफआईस बेच रहा है तो डीआईस ले रहा है। यहाँ पर अगर आप देखें डीआईस ने 15.68% की होल्डिंग है। अगर आप जाके सारे जो फार्मा स्टॉक्स अगर आप ओपन करोगे ना, तो आपको वहां पे देखने मिलेगा कि एफआईज और डीआईस तो आपको शेयर में इंटरेस्टेड हो दिखेंगे, वो काफी ज्यादा हैवीली इन्वेस्टेड है। कौन कौन से सेक्टर में, एक हो गया हेल्थ केयर सेक्टर, फार्मा सेक्टर, और एक सेक्टर और है जिसके बारे में हम आने वाले वीडियो में जरूर बात करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पब्लिक के पास एक टाइम था 24% की होल्डिंग रखी थी, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने 19% की होल्डिंग कर दी है। जैसे कि हमने बात किया, कंपनी इस समय जो प्रोडक्ट बना रही, जो काम कर रही, इस समय उसकी बहुत बोलबाला चल रहा है। इस समय जो क्या हो रहा है कि जो पेटेंट यहाँ पे एक्सपायर हो रहे हैं, फिर क्या हो रहा है, फिर वो जो जेनेरिक में आ जा रहे हैं ड्रग्स, तो बनाने के लिए बड़ी बड़ी कंपनीज देती है जो कि पिरामल बनाते हैं। तो यहाँ पे काफी ज्यादा डिमांड बढ़ गई है इस चीज की। इस जो सेक्टर में इंडस्ट्री, इस चीज की डिमांड यहाँ पे काफी ज्यादा बढ़ गई। तो यहाँ पे पिरामल के लिए ना काफी बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि यहाँ पे ये अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करे। अच्छा यहाँ पे ये ना काफी ज्यादा इनके पास अपॉर्चुनिटी यहाँ पे ये ग्रैब करके और यहाँ पे काफी ज्यादा ये इंटरेस्ट यहाँ पे प्रॉफिट कमा सकते हैं। जैसे कि इनके मैनेजमेंट ने भी एक बहुत बड़ी बात बोली थी, जो कि जो हमारा रिसर्च रिपोर्ट है उसमें आप जाके हाइलाइट्स में पढ़ सकते हैं कि मैनेजमेंट ने क्या बोला हुआ है। इन्होंने काफी अच्छी अच्छी चीजें यहाँ पे गाइडलाइंस में दी है, जो कि आपका और यहाँ पे जो चीज मैटर है यहाँ पे क्लियर हो जाएगा कि मैनेजमेंट क्या सोच रहा है अपने कंपनी के बारे में। लेकिन हाँ, मैनेजमेंट के सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होता। जैसे कि मैनेजमेंट ने काफी ज्यादा गाइडलाइंस दी है कि उनका 2030 तक अप्रॉक्स 16,000 करोड़ का उनका रेवेन्यू रहेगा।
आप जाके वहां पे थोड़ा क्लियर कर लेना कि कितना है। लेकिन उन्होंने कुछ ऐसे ही कहा है, लेकिन मैनेजमेंट के बोलने से कुछ नहीं होता। हम सुन रहे हैं, हमें ये समझना चाहिए कि मैनेजमेंट वो चीज यहाँ पे एग्जीक्यूट कर पा रही है या नहीं। हमें हर चीज पे ध्यान देना है। पहला रेवेन्यू देखिए कितना जनरेट कर रहे हैं, उनके ट्रेड रिसीवेबल को देखिए कि उनके पैसे जो माल बेच रहे उतना पैसा उनके पास आ रहा है कि नहीं, वो अपने डेट को यहाँ पे कंट्रोल कर पा रहे हैं कि नहीं। अगर कंपनी का डेट ज्यादा बढ़ जाएगा तो कंपनी एक फाइनेंस स्ट्रेस में आ जाएगी। ये भी एक रेड फ्लैग होता है कंपनी के लिए। और आपको भी देखना है कि यहाँ से प्रमोटर्स गायब ना हो जाए और यहाँ सब कुछ पब्लिक को चिपका के ना चले जाए। ये सारी चीजें आपको एकदम अपनी निगरानी में रखनी है। स्टॉक को आप अपने वॉच लिस्ट में रख लीजिए। अगर मैनेजमेंट जैसा बोल रहा है वैसे अगर हो गया तो ये स्टॉक मल्टीबैगर बनने की इसके अंदर पूरी कैपेसिटी है। पूरी चीज दिख रही जिस तरह से कंपनी परफॉर्म करेगी अगर फ्यूचर में, जिस तरह से यहाँ पे बोल रहे वैसे अगर उसने परफॉर्म कर दिया तब तो ये स्टॉक को मल्टीबैगर बनने से कोई नहीं रोक सकता। आप यहाँ पे देखेंगे काफी बड़ी गिरावट आपको यहाँ पे देखने मिल रही है शेयर में, कि काफी ज्यादा यहाँ पे गिर चुका है प्राइस। अब बात यहाँ पे क्या है कि अगर आप जाके थोड़ा मैनेजमेंट ने जो बात की है यहाँ पे एनालिस्ट से और ऐसा क्यों हुआ है वो चीजें यहाँ पे आपकी क्लियर हो जाएगी। अगर यहाँ जैसे कि आप देख रहे हैं कि काफी ज्यादा पॉलिटिकल टेंशन चल रहा है लास्ट ईयर से। ये यूएसए में अगर आप देखेंगे ना, यूएसए में अगर इंसान 4 गोली खा रहा है उसमें से जो चौथी गोली वो इंडिया की बनी हुई होती है। तो इंडिया का जो मार्केट है ना यूएसए में बहुत बड़ा है। वो ज्यादातर अपने एक्सपोर्ट्स दवाई यूएसए में ही करती है। तो वहां पे एक डिस्टरबेंस आ गया जिसकी वजह से ये फार्मा स्टॉक ना गिरने लगे और यहाँ पे ये सेक्टर थोड़ा डिस्टर्ब हो गया है। तो यहाँ पे ना ये सेक्टर को एक बूम चाहिए, एक न्यूज मिला है, गुड न्यूज मिला है, ये शेयर सब फटना स्टार्ट हो जाएंगे। तो फार्मा सेक्टर के स्टॉक तो आप अपनी नजर में रखिए, वहां से एकदम क्वालिटी स्टॉक उठाइए, अपने वॉच लिस्ट में रखिए, फंडामेंटली पूरी तरह से उसको एनालाइज करिए और फिर ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करिए, क्योंकि मार्केट अब गिरा हुआ है, यही राइट टाइम है मल्टीबैगर स्टॉक में इन्वेस्ट करने का। अगर दोस्तों आपको रिसर्च रिपोर्ट पढ़ना है तो हमारे वेबसाइट पे अवेलेबल है स्टॉक इजी का, आप वहां पे जाके पढ़ सकते हैं। हाँ, अगर आप चाहते हैं टेक्निकली थोड़ा अपने आप को प्रिपेयर करना चाहते हैं, टेक्निकल एनालाइज क्या होता है, मार्केट को आप कैसे पिक कर सकते हैं सही स्टॉक मार्केट में, तो हमारी इस बुक लेट्स गो वन स्टेप अहेड, इस बुक में आपको ये बुक आपको हेल्प करेगी मार्केट को समझने में फंडामेंटली और टेक्निकली। तो दोस्तों आज के लिए हम यहीं रुकते हैं। अगर वीडियो आपको यूजफुल लगा है तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर।